ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत वृंद, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में 12 अध्याय समुद्र मंथन लीला के प्रकरण का अंतिम 8वां अध्याय चल रहा है। पूर्व में भगवान शिव भगवती उमा के साथ भूत गणों से आवृत होकर के भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए आए। भगवान ने उनका बड़ा स्वागत किया और स्थित होकर के श्री भगवान की रहस्यमय तत्वों से पूर्ण स्तुति की शिव जी ने, और अंत में प्रार्थना किया कि आप जब जब लीला करने के लिए नए अवतार ग्रहण करते हैं उन सबों का मैंने दर्शन किया है। इस बीच में भी आपने जो मोहिनी स्वरूप प्रकट किया, दैत्यों को मुग्ध करके अपने भक्त देवताओं को अमृत पान कराने के लिए, उसका भी मैं दर्शन करना चाहता हूँ। बड़ा कौतूहल है। बल्कि वहाँ कहते हैं कि हम सब लोग मिल करके आए हैं दर्शन करने के लिए, पूरे परिकर सहित, कि उत्तम वस्तु का दर्शन अकेले अकेले क्यों करना, सबको कराना चाहिए, यही कह रहे हैं। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, अरे वह तो मैंने दैत्यों को मोहित करने के लिए और खिन्न चित्त देवताओं को प्रसन्न करके अमृत पिलाने के लिए मैंने वह रूप प्रकट किया था। वह स्वरूप तो कामी जनों के आश्चर्य को बढ़ाने वाला है, और यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो मैं दर्शन करा दूंगा, ऐसा कहा। 16 तक हुआ था। श्री शुकवाच इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत सर्वतश्चारणश्चक्षुर्भव आस्ते सहो मया। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार से कहते हुए भगवान ने अपने को वहीं अंतर्धान कर लिया। तत्रैव, एक क्षण में भगवान ने अपने को छिपा लिया। अच्छा, अब भगवान शिव आदिकों को हुआ कि कहीं चले गए होंगे जलवल पीने, इधर उधर देखने लगे। सर्वतश्चार्यश्चक्षुर्भव आस्ते सहो मया। तो उमा के सहित
भगवान शिव चारों ओर दृष्टिपात करते हुए बैठे ही रहे, ठीक है नहीं। अब इसके बाद ततो ददर्शो पवने वरस्त्रियम विचित्र पुष्पारुण पल्लवद्रुमे विक्रीडतीं कंदुकलीलया लसद्दुकूल पर्यस्त नितंब मेखलाम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इसके बाद दूसरे ही क्षण में ततः मने तदनंतरम विचित्र पुष्पारुण पल्लव द्रुमे उपवने वरस्त्रियम ददर्शो, ये अन्वय है ना। एक विचित्र प्रकार के फूल फलों से युक्त और अरुण लाल वर्ण के कोमल पत्तों के वृक्षों से भरा पूरा एक उपवन था। उस उपवन में एक श्रेष्ठ स्त्री को भगवान शिव ने देखा। देखिए, यहाँ सब कुछ जो दृष्टिगोचर हो रहा है श्री भगवान की माया का विलास है। उपवन भी वैसा ही, उसमें वृक्षावली भी वैसी ही, और भगवान का मोहिनी स्वरूप भी वैसे ही। विक्रीडतीं कंदुकलीलया लसद्दुकूल पर्यस्त नितंब मेखलाम वरस्त्रियम ददर्श, उस श्रेष्ठ स्त्री सुंदरी स्त्री को देखा। उसका विशेषण दे रहे हैं, कंदुकलीलया विक्रीडतीं, खेल की लीला से, कंदुक माने गेंद, लीला से गेंद खेलती हुई दिखाई पड़ी। लीलया कंदुक लीलया विक्रीडतीं, जैसे बालक खेलते रहते हैं। लसद्दुकूल पर्यंत नितंब मेखलाम, उनके विग्रह में जो सुंदर वस्त्र था, साड़ी आदि, उससे उनका कटी का भाग, नितंब का भाग, मेखला करधनी, ये ढके हुए थे। एवं भूताम वरस्त्रियम ददर्श, ऐसी सुंदरी स्त्री भगवान शिव को दिखाई पड़ी। ठीक है। विचित्राणि पुष्पाणि अरुणाः पल्लवाश्च येषां ते द्रुमाः यस्मिन्, उस उपवन में जिसमें वह सुंदरी स्त्री दिखाई पड़ रही हैं, उसमें विचित्र प्रकार के फूल और फल हैं और लाल रंग के पत्ते हैं, नए कोमल। ऐसे वृक्षों से युक्त उस उपवन में लसद्दुकूलेन पर्यस्ते परिव्रते नितंबे, जिनके अंग में दुकूल वस्त्र शोभित हो रहा है और उसके आयाम में नितंब ढके हुए हैं, मेखला करधनी ढकी हुई है। यस्यास्ताम ताम वरस्त्रियम ददर्श, आवर्तनोद्वर्तन कंपितस्तन प्रकृष्टहारूरुभरैः पदे पदे प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत् पदप्रवालं नयतीं ततस्ततः। उस मोहिनी भगवान की सुंदर शोभा का वर्णन करते हुए पुनः कह रहे हैं, क्योंकि वह सुंदरी स्त्री गेंद खेल रही थी, तो आवर्तनोद्वर्तन कंपितस्तन, गेंद के उछलने से, फिर नीचे दबा के पटकने से शरीर कंपित हो रहा है, स्तन भाग कंपित हो रहे हैं, और उनके ऊपर पड़ा हुआ वेश कीमती हार, इसके भार से, वजन से मानो पद पद में उनका मध्य कटी भाग टूट रहा है, प्रभज्यमान हो रहा है। प्रभज्यमान हो नहीं रहा, प्रभज्यमान मीव,
टूटता हुआ सा मध्यतः, चलत पद प्रवालम नैतीम ततस्ततः, और वे अपने नवीन लाल कोमल पत्तों के समान तलवों के द्वारा इधर उधर उस उपवन में चल रही हैं। ततस्ततः नैतीम, जिधर जिधर गेंद उछल करके जाती है उधर उधर उनको चलना पड़ता है, जा रही हैं। उत्पतत ततत कंदुक लीला वशेन, उछलते हुए, नीचे दबते हुए, गिरते हुए गेंद के लीला के परवश होकर के। उससे क्या होता है? आवर्तनोद्वर्तने नयनोन्नयने, नेत्र कभी आगे बढ़ते हैं, कभी नीचे जाते हैं। चंचल नेत्र जो हैं, गेंद जहाँ जहाँ जाएगी वहीं तो जाएंगे। ताभ्याम कंपितयोस्तनयोः, और इस हिल डुलने से उनके स्तन कंपित हो रहे हैं। और प्रकृष्ट हाराणाम चोरुभारैहि, वेश कीमती गले के हार आदि आभूषणों के बड़े भार से, प्रतिपदम मध्य प्रभज्यमानामिव, पद पद में मानो मध्य से कमर टूटी हुई सी जा रही है। चलत पद में प्रवाल वत कोमलम ततस्ततो नयंतीम, चलते हुए चरण मोहिनी भगवान के प्रवाल की तरह से अत्यंत कोमल हैं, लाल पत्ते नए। उन्हीं चरणों के द्वारा वे इधर उधर चल रही हैं। ततस्ततो नयंतीम, दिक्षुभ्रमत कंदुक चापलैर्भृशं प्रोद्विग्न तारायत लोललोचनाम्, स्वकर्ण विभ्राजित कुंडलोल्लसत् कपोल नीलालक मंडिताननाम। पुनः मोहिनी भगवान की शोभा का वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, दिक्षु भ्रमत कंदुक चापलैर, क्योंकि वह गेंद उछल करके पूरब पश्चिम सभी दिशाओं की ओर जा रही थी, और जहां जहां गेंद उछल के जा रही थी वहीं वहीं नेत्र लगे हुए थे, नेत्र चपल बने हुए थे। गेंद जहां उछल के जाएगी वहीं तो नेत्र जाएंगे। तो कंदुक चापलई, कंदुक की चपलता से जिनके नेत्र चंचल बने हुए हैं, इसलिए भ्रशम प्रोद्विग्न तारायत लोललोचनाम, बार बार इधर उधर नेत्र की कनीनिका को इधर उधर घुमाने से, उद्विग्न तारायत लोललोचनाम, जिनके सुंदर नेत्र लोल माने बड़े चंचल हो रहे हैं, माने नेत्रों की पुतलियां स्थिर नहीं हैं, इधर उधर यहाँ वहाँ अत्यंत चंचल बने हुए हैं जिनके। एवं भूतांबर स्त्रियम ददर्श, पुनः कथम भूतांबर स्त्रियम ददर्श, तो स्वकर्ण विभ्राजित कुंडलोल्लसत्, मोहिनी भगवान के जो कर्ण है, कान है, उन कानों से उनके कुंडलों की शोभा हो रही है। कुंडलों से कानों की शोभा नहीं, भगवान के कानों से कुंडल शोभित हो रहे हैं। भगवान के कर्ण से शोभित कुंडल फिर कुंडल शोभित हो करके अपने चमक से, दीप्ति से कपोल को प्रकाशित कर रहे हैं। कुंडलोल्लसत् कपोल नीलालक मंडिताननाम, माने कर्ण के द्वारा सुशोभित जो कुंडल, कुंडल की चमक से शोभायमान जो कपोल, ऐसा कपोल है जिनके मुखार बिंद में। और दूसरी बात, नीले जो बाल, नीलालक, अलक माने केश, वे भी जिनके मुखार बिंद में फैले हुए हैं, छिटके हुए हैं, है ना। अतएव मंडितान नाम,
इस तरह से जिनका मुखारविंद अत्यंत शोभित प्रतीत हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। टीका, दिक्षु भ्रमतः कंदुकस्य चापलैहि चांचल्यैहि, सभी दिशाओं में दौड़ने वाली गेंद की चंचलता के कारण, उसी गेंद में दृष्टि लगी रहने से उनके नेत्र भी चंचल हो रहे हैं। चांचल्य भ्रशम प्रोद्विग्न तारे, है ना, प्रकर्ष करके कनीनिका जिनके चंचल हो रहे हैं। आयते लोले चंचले लोचने यस्याः, चौड़े और चंचल लोचन हो रहे हैं जिनके, ऐसी मोहिनी भगवती। स्वकर्णाभ्याम विभ्राजिते ये कुंडले, और स्वयं मोहिनी भगवान के अपने कर्णों से सुशोभित हो रहे हैं दोनों कुंडल। ताभ्याम उल्लसंतौ कपोलौ, फिर शोभित कुंडलों से जिनके कपोल शोभित हो रहे हैं, है ना। ताभ्याम नीलालकैश्च, तो उन कपोलों से और नीले केशों के फैले रहने से, मंडितम आननम यस्याः, बड़ा शोभा संपन्न जिनका मुखारबिंद प्रतीत हो रहा है। एवं भूतांबर स्त्रियम ददर्शो, ऐसी सुंदर स्त्री का दर्शन हुआ। पुनः देखिए, श्लथद्दुकूलम कवरीम च विच्युताम सन्नह्यतीम वामकरेण बलगुना विनिघ्नति मन्यकरेण कंदुकम विमोहयन्तीम जगदात्माया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, श्लथद्दुकूलम कवरीम च विच्युताम, हवा के झोंक से उनका वस्त्र शिथिल हो रहा है, और सिर में जो बालों की कबरी है, जूड़ा है, उसकी शोभा वह भी खुल रहा है। विच्युताम कबरीम सन्नह्यतीम वामकरेण बलगुना, ऐसे दोनों को, वस्त्र को भी संभालना और सिर में जो केशों का जूड़ा खुल रहा है उसको भी संभालना। किससे? बलगुना वामकरेण, सुंदर बाएं हाथ के द्वारा दोनों को संभालती जा रही हैं। दुकूल वस्त्र को भी और जूड़े को भी। और विनिघ्नति मन्यकरेण कंदुकम, और दूसरे हाथ के द्वारा, दाहिने हाथ से, है ना, अन्यकरेण कंदुकम विनिघ्नति, उसको पटक करके उछाल रही, क्योंकि मुख्य रूप से कंदुक क्रीड़ा लीला है, भगवान की लीला। वो तो सारी ढीली पड़ गई, संभालना है और केश संभालना है। उनकी लीला का लक्ष्य तो जो है गेंद खेलना है, तो दाहिने हाथ से उसको उछालती भी जा रही हैं और बाएं हाथ से जो है वस्त्र को, दुकूल को और जूड़े को शुद्ध ठीक करती जा रही हैं। और ऐसा करने से क्या हो रहा है? विमोहयंतीम जगदातु माया, वे भगवती मोहिनी भगवान अपनी ही माया से सारे संसार को विमोहित कर रही हैं। ठीक है। सन्नह्यतीम बधनंतीम, बाएं हाथ से दुकूल को संभाल के बांध रही हैं और जूड़े को बांध रही हैं, और जगत विमोहयंतीम, और दाहिने हाथ से गेंद को पटक रही हैं, उछाल रही हैं। ऐसा करती हुई सारे संसार को मोहित कर रही हैं। जगत विमोहयंतीम ताम वीक्ष देव इति कंदुक लीलये सद वेदा स्फुटित विशिष्ट कटाक्ष मुष्टः
स्त्री प्रेक्षण प्रति समीक्षण विह्वलात्मा नात्मान मंत्र कुमुमाम स्वगणांश वेद। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसी भगवती मोहिनी का दर्शन करके देवा रुद्र ताम वीक्ष, उस सुंदरी का दर्शन करके, उसका एक विशेषण और दे रहे हैं। कंदुक लीलयायुषद व्रीडा स्फुट स्मित विसृष्ट कटाक्ष मुष्ट। गेंद की लीला करती हुई ईषद व्रीडा स्फुट स्मित विमुष विसृष्ट कटाक्ष मुष्ट। थोड़ा लज्जापूर्ण स्फुट मुस्कान से युक्त, थोड़ी सी लज्जा प्रकट करती हुई और अस्फुट स्मित मधुर मुस्कान, गंभीर मुस्कान बाहर प्रकट न हो, ऐसा दर्शन करके इसके विशिष्ट से, इससे युक्त जो कटाक्ष माने नेत्र का से देखना, यही सब देख करके भगवान शिव का हृदय परवश हो गया। कटाक्ष मुष्ट, उनका चित्त जो है मूषित हो गया, परवश हो गया, बेबस हो गया। ताम वीक्ष देव श्री रुद्र, टीका, उन मोहिनी भगवान को देव श्री रुद्र भगवान ने देख करके, अच्छा नहीं, टीका जो है इसकी, अच्छा 22वीं है, अच्छा विमोहयंतीम जगदात ताम वीक्ष देव, यही है ना 22वां। अच्छा मूल रह गया। स्त्री प्रेक्षण प्रति समीक्षण विह्वलात्मा नात्मान मंत्रिक मुमाम स्वगणांश वेद। कहते हैं कि उस सुंदरी स्त्री का दर्शन करके और उस स्त्री के द्वारा अपने को देखे जाने से, प्रति समीक्षण है ना, प्रेक्षण और प्रति समीक्षण माने इन्होंने भगवती का दर्शन किया, उन्होंने इनको देखा, प्रेक्षण प्रति समीक्षण, इसी से उनका चित्त विह्वल हो गया, परवश हो गया। नात्मान मंत्रिक उमाम स्वगणांश वेद। देखिए, परवश होने से क्या हुआ, भगवान शिव न तो अपने को होश रहा उनको, आत्मानम है ना, न च उमाम और न च स्वगणांश वेद। भगवती उमा अपने गण, जो प्रेत गण साथ में गए थे है ना, और अपने शरीर को भी भूल गए, तीनों को भूल गए। इनका कोई ध्यान ही नहीं रहा कि हमारे साथ भगवती उमा भी हैं, हमारे गण भी हैं, इतने जो है तन्मय हो गए। ठीक है। ताम वीक्ष देवा श्री रुद्र आत्मानम अंतिके स्थिताम उमाम। भगवान श्री रुद्र ने मोहिनी भगवान का दर्शन करके अपने को और अपने ही आंतिक माने पास में स्थित भगवती उमा भगवती को, और स्वगणांश न वेद, और अपने गणों को भी नहीं जान पाए। कथम भूत, कैसे हो गए रुद्र भगवान। इस एवं भूतया कंदुक लीलया या ईषद व्रीडा। इस प्रकार से कंदुक लीला के साथ में जो थोड़ी सी लज्जा मोहिनी भगवान, तया अस्फुटम स्मितम, लज्जा के कारण उनकी मुस्कान जो थी गंभीर थी, स्पष्ट नहीं थी, अस्फुट थी। लज्जा में खुल करके हंसी नहीं आती। स्मितम तेन सह विसृष्टो यह कटाक्ष, उससे युक्त जो उनका नेत्र संचालन, कटाक्ष तेन मुष्टो वंचित, उसी नेत्र कटाक्ष से भगवान रुद्र वंचित हो गए, ठग लिए गए। अतएव स्वयं
एव है ना, स्वयं यत स्त्रिया प्रेक्षणम तया च प्रति समीक्षणम ताभ्याम विह्वल आत्मा मनोयस्य। इसलिए स्वयं जो मोहिनी भगवान का दर्शन हुआ ना, यदि स्त्रिया प्रेक्षणम एक और तया च प्रति समीक्षणम, अब मोहिनी भगवान ने भगवान रुद्र को भी देखा है ना, दोनों ने दोनों को देखा। ताभ्याम विवल आत्मा मनोयस्य, इस प्रकार से इन दोनों के कारण माने ऐसा लगा कि मोहिनी सराग भाव से मेरी ओर भी देख रही हैं। स्वयं तो देख ही रहे थे, वे भी राग युक्त होकर के देख रही हैं। इस तरह से ताभ्याम विवल आत्मा मनोयस्य। और कहते हैं तस्या कराग्रात सतुकंदुको यदा गतो विदूरम तमनुव्रजत स्त्रिया वासः ससूत्रम लघु मारुतो हरद भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः। पुनः भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कंदुक क्रीड़ा में लगी हुई मोहिनी भगवती उनके कराग्रात हाथ के अग्रभाग से कंदुक गेंद उछल करके दूर चली गई। गतो विदूरम, तो उसको पकड़ने के लिए है ना वे दौड़ी। तम अनुव्रजत स्त्रिया, उस दूर गई हुई गेंद को पकड़ने के लिए जब दौड़ करके गईं, तो उसी समय बासः ससूत्रम लघु मारुतो हरत, उनके कोमल सूत्र से बंधा हुआ वस्त्र उस जो बड़ा बारीक था हवा के झोंके से हर्ष हो गया। मारुतो हरत भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः, और भगवान शिव रुद्र भगवान उनके वस्त्र के अपहरण होने की लीला को देख भी रहे थे। तम कंदुकम अनुव्रजन्त्या स्त्रिया, गेंद के पीछे जाने वाली उन मोहिनी भगवती के लघु सूक्ष्मम वासः, उस सूक्ष्म वस्त्र का वायु ने उड़ा दिया। ससूत्रम कांची सहितम, सूत्र कांची के सहित उड़ा दिया हवा के झोंके से। एवं ताम रुचिरापांगीं दर्शनीयां मनोरमां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विसर्जन्त्यां भवः किल। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से सुंदर अपांग प्रांत वाली उस मोहिनी का दर्शन करके, जो बड़ी मन को रमण करने वाली दर्शनीया थी, दृष्ट्वा तस्याम मनश्चक्रे, दर्शन करके और उनमें उनका मन लग गया। विसर्जन्त्याम भवः किल, और माने वे जो लज्जा प्रकट कर रही थीं, ऐसी स्थिति में उनका मन, रुद्र भगवान का मन उनमें लग गया। विसर्जन्त्याम कुंचित कटाक्षै आत्मानं निरीक्षमाणायां, कुंचित माने नेत्र कटाक्षों के द्वारा भगवान शिव की ओर भी भगवती मोहिनी देख रही थी, इसलिए उनका मन पूरी तरह से लग गया। सा तमायांतमालोक्यो विवस्ता व्रीड, अच्छा रह गया क्या? तया प्रहद विज्ञानस्तत्कृत स्मर विह्वलः भवान्या अपि पश्यन्त्या गतिस्तत्पदं ययौ। इस प्रकार से मोहिनी भगवान के द्वारा उनका विज्ञान अपहृत हो गया। तत्कृत स्मर विह्वलः, और देवी के द्वारा कृत काम भाव की जागृति होने से विह्वल हो गए। इसीलिए भवान्या अपि पश्यन्त्या गतिस्तत्पदं ययौ, भगवती भवानी उमा के देखते रहने पर भी
पश्यन्त्या भवान्यापि, निर्लज्ज से होकर के उन्हीं की ओर चल पड़े। गतह्रीस्तत्पदम ययौ, जैसे लज्जा रहित व्यक्ति चल पड़ता है ऐसे चल पड़े। मोहिनी भगवान ने देखा कि भगवान शिव मेरी ओर चल पड़े, चले आ रहे हैं। सातमायांतमालोक्य विवस्था व्रीडिता वृषम, उन्होंने रुद्र भगवान को अपनी ओर आते हुए देखा। उत्तरी वस्तु तो हवा ने उड़ा ही दिया था, इसलिए वो लज्जित थी, अंग खुला हुआ था। वृषम व्रीडिता निलीयमाना वृक्षेषु, वे वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाने लगी। हसंती नान्वतिष्ठत, और साथ में हंसती जा रही थी, लज्जापूर्ण हंसती भी जा रही थी और व्रीडित होकर के अपने को छिपा रही थी। तामन्वगच्छद भगवान भव प्रमुषदेन्द्रिय, कामश च वशं नीतः करेणुमियूथपः। कहते इस प्रकार से भगवान शिव भव प्रमुषितेन्द्रिय, उनकी इंद्रियां जो हैं परवश हो गईं, हाथ से निकल गईं, उनकी ओर चले जा रहे थे। कामस्य च वशं नीतः, काम के वश हो गए थे। करेणुमिव यूथपः, जैसे कोई गजेंद्र गजराज यूथप किसी हथनी के पीछे चल पड़ता है, इस प्रकार से चले जा रहे थे। शून वृज्याति वेगेनो गृहीत्वा निच्छतीं स्त्रियं, केशबन्धौ पानीयो बाहुभ्याम परिशस्वजे। इस प्रकार से रुद्र भगवान बड़े वेग से उनकी ओर गए और मोहिनी भगवती नहीं चाह रही थी कि हमारा स्पर्श करें, किंतु इच्छा न करते हुए भी उनको पकड़ लिया। केशबन्धौ पानीयो, वो तो आगे भाग रही थी, उनका जूड़ा मिल गया। केशबन्धौ पानीयो बाहुभ्याम परिशस्वजे, और भुजाओं से उनका आलिंगन कर लिया। सोपगूढ़ा भगवता करिणा करिणी यथा, इतस्ततः प्रसर्पन्ति विप्रकीर्ण शिरोरुहा। कहते हैं कि भगवान रुद्र के द्वारा जब उनको पकड़ लिया गया, जैसे कोई हथिनी हाथी के द्वारा आलिंगित हो जाए, उस तरह से पकड़ लिए जाने पर इतस्ततः प्रसर्पन्ति, फिर भी अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा कर रही हैं, इधर उधर हट रही हैं। प्रसर्पन्ति विप्रकीर्ण शिरोरुहा, और इस तरह से इधर उधर हटने से उनके सिर के केश खुल गए। आत्मानं मोचयित्वांगो सुरर्षभ भुजान्तरात्, प्राद्रवत्सा प्रसुश्रोणी माया देव विनिर्मिता। और इस तरह से मोहिनी भगवान ने अपने को भगवान शिव के हाथों से छुड़ा लिया। भगवान छुड़ा लेना चाहे तो कैसे नहीं छुड़ा लेंगे। आत्मानं मोचयित्वांगो सुरर्षभ भुजान्तरात्, देवताओं में श्रेष्ठ शिव जी के भुजाओं के बीच से अपने को छुड़ा लिया और छूट करके भागी बड़ी जोर से। प्राद्रवत्सा प्रसुश्रोणी, यद्यपि उनका मध्य भाग बड़ा वजनदार था, किंतु माया देव विनिर्मिता, श्री भगवान के द्वारा बनाई हुई माया रूपिणी तो हैं, वे दौड़ी चली जा रही थी। अंग हे राजन, तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णोः अद्भुत कर्मणः, प्रत्यपद्यत कामेनो भैरिणेव विनिर्जितः। ऐसे उन मोहिनी भगवान के पीछे पीछे रुद्र भगवान कहते हैं अद्भुत कर्मणः विष्णोः, वे तो भगवान विष्णु ही तो हैं, अद्भुत कर्म करने वाले, अद्भुत कर्म कर रहे हैं इस समय। उनके पीछे पीछे प्रत्यपद्यत कामेनो भैरिणेव विनिर्जितः,
है ना, काम आकुल होकर के पीछे पीछे चले जा रहे थे। इस समय ऐसा मालूम पड़ रहा है, भगवान सुखदेव जी अपनी ओर से कहते हैं, इस समय मानो बैरिणा कामेन विनिर्जिता, इन्हीं भगवान शिव ने कामदेव को जला डाला था ना, समाधि भंग करने के प्रयत्न के समय रामायण वर्णन आया है। किंतु आज उसी काम ने अपना बदला ले लिया, जीत लिया। आज उस काम के बस हो गए शिव जी। जो शिव जी से हारा हुआ था काम, आज उस काम ने मानो भगवान शिव को जीत लिया, है ना। विनिर्जिता है इव, मानो शत्रु ने जीत लिया हो। तस्यानुधावतो रेतश्च स्कंदामोघ रेतसः सूक्ष्मिनो यूथ पश्येव भाषिता मनुधावतः। भगवान रुद्र जब मोहिनी भगवान के पीछे जा रहे थे, तो यद्यपि वे अमोघ वीर हैं, किंतु उनका वीर स्खलित हो गया। जैसे सूक्ष्मिणः यूथपस्य भाषिता मनुधावतः, जैसे कोई करणी या गऊ गर्भाधान के लिए तैयार हो और कोई, है ना, यूथप वृषभ उसके पीछे जा रहा हो, इसी प्रकार से जैसे उसका रेतः क्षरण हो जाता है, वैसे ही भगवान शिव का रेतः क्षरण हो गया। यत्र यत्र आपतन मह्याम रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेम्नस्य क्षेत्राण्यासन महीपते। कहते हैं कि देखो राजन, उन भगवान रुद्र का पृथ्वी में जहाँ जहाँ शुक्र का क्षरण हुआ, पतन हुआ, तो वहाँ वहाँ तानि रूप्यस्य हेम्नस्य, वे सारे स्थान स्वर्ण और चांदी की खानें बन गईं। सोना और चांदी की खान तैयार हो गए। क्षेत्राण्यासन महीपते, ये महिमा। सरित सरस्सु शैलेषु वनेषु उपवनेषु च यत्र क्वचासन ऋषयः तत्र सन्निहितो हरः। आप कहते हैं उपसंहार करने के जा रहे हैं। कहते हैं कि, है ना, मोहिनी भगवान जहाँ जहाँ नदियों के किनारे, जलाशयों के पास, है ना, आगे आगे जा रहे थे, भगवान रुद्र उनके पीछे चले जा रहे थे। तो जहाँ जहाँ मोहिनी भगवान जा रही थी, वहाँ वहाँ ऋषियों के स्थान बने हुए थे, तपस्वियों के। तो सरित सरस्सु शैलेषु, है ना, पर्वतों में, नदियों के तट पर, जलाशयों में, वनेषु उपवनेषु च, बड़े घने जंगलों में, उपवनों में, यत्र क्वचासन ऋषयः, जहाँ जहाँ ऋषि लोग मौजूद थे, तपस्वी, तत्र सन्निहितो हरः, वहीं वहीं भगवान शिव भी चले जा रहे थे। देखिए, टीकाकारों ने यहाँ विश्लेषण किया है। कहते हैं कि भगवान मोहिनी इसलिए वहाँ वहाँ गए, ऋषियों को यह ध्यान दिलाने के लिए कि देखो, माया निर्मित योषित के फेर में पड़ करके रुद्र जैसे देवता किस प्रकार से परवश हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग जितेंद्रिय होते हुए भी सावधानी बरतना, यह उनको बोध प्राप्त कराने के लिए, उनको ज्ञान कराने के लिए। इसलिए स्वयं मोहिनी भगवान उन ऋषियों के आश्रमों की ओर जहाँ जहाँ गए, वहीं वहीं शिव जी चले गए। आप देखिए, कहते हैं इसके बाद, ठीक है, एवं ताम अनुधावन हरः सरित सरस्सु शैलादृश्य सन्निहितो बभूव।
इस प्रकार से भगवान शिव मोहिनी भगवान के पीछे नदियों, तालाबों, पर्वत आदिकों में वहीं पीछे लगे चले गए। स्कन्नेरेतशोपश्यदात्मानं देव माया जरीकृतं नृपश्रेष्ठो सान्यवर्तत कस्मलात्। आप कहते हैं कि इस तरह से भगवान शिव शुक्र का क्षण हो जाने पर उन्होंने अपने को देव माया जरीकृतम अमान्यत, भगवान की माया ने मुझको जड़ बना दिया, पागल बना दिया, बेहोश हो गया। सान्यवर्तत कस्मलात्, अब बस जैसे ही उनको ये ध्यान आया ठहर गए, रुक गए, उस कस्मल से अलग हो गए। ये बात आई, ये विशेष बात आई। अब यहाँ पर देखिए, यह जो चरित्र यहाँ उपस्थित किया गया है, इसके जरा शास्त्रीय दर्शन के पहलू पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कोई बात ऐसी वैसी नहीं कही जाती, उसका बहुत गंभीर आशय हुआ करता है। शास्त्र तो सर्वोच्च वस्तु है, वेदों की व्याख्या है, पुराण इतिहास सारे के सारे, इसलिए उसका ठीक ठीक मर्म समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले मूल में ही बता चुके हैं कि जब समुद्र मंथन से हालाहल विष प्रकट हुआ तो सारी प्रजा घबरा गई और भगवान शिव की शरण में दौड़ करके गई, स्तुति किया। उन भगवान शिव ने फिर कितने करुणार्द्र हो करके उस विष का पान कर लिया, भक्षण कर लिया। उनका गला नीला पड़ गया, लेकिन उसको उन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए वह काम किया। वहाँ व्याख्याकार कहते हैं कि भगवान विष्णु ने, भगवान चाहे, देखिए भगवान ही तो लीला कर रहे हैं, वो तो मूल में कहा गया है कि यद्यपि ब्रह्मा और देवताओं ने जब स्तुति की, भगवान प्रकट हुए, फिर से स्तुति की, तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि यद्यपि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान तुरंत कोई न कोई हल कर देते, किंतु वे स्वयं लीला करना चाहते हैं, समुद्र मंथन लीला स्वयं करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने परामर्श दिया कि ऐसा करो। तो ये सारा आरंभ भगवान की लीला का आरंभ है। तो वहीं टीकाकारों ने कहा है कि भगवान शिव को महत्व देने के लिए, उनका आदर बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु ने उस विष का और कोई उपाय और कुछ नहीं किया। नहीं तो कुछ भी कर देते, पीना भी न पड़ता, वो तो जो चाहते सो कर देते, सर्वशक्तिमान है। किंतु भगवान जो हैं, कैसे दूसरों की महिमा को आगे करने के लिए उन्होंने यह नहीं किया। एक तो ये। दूसरी बात, भगवान की जो समुद्र मंथन लीला है, इसमें कितने कितने महान महान रत्न निकले, साक्षात भगवती श्री जी प्रकट हुई, अमृत घट प्रकट हुआ, धन्वंतरी प्रकट हुए। तो ये सारे तत्व जो हैं उपस्थित प्रकट हुए, इनसे ही तो विश्व ब्रह्मांड की रक्षा होनी है। सबसे पहले सुरभि का प्राकट्य हो, उसको ऋषियों ने अपने ले लिया कि इससे हमको पंचगव्य मिलेगा, दुग्ध मिलेगा, घृत मिलेगा, हमारा यज्ञ संपन्न होगा, है ना, जो है देवयान मार्ग का मार्ग सुरक्षित होगा, ये ले लिया। और लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर के सबको जो है आनंदित कर दिया, ऐश्वर्य से सद्गुणों संपन्न कर दिया। ये सब चीज है। तो उसी क्रम में, इसी सब लीला के क्रम में भगवान जो हैं
यह भी एक प्रकार की लीला व्यक्त कर रहे हैं। एक बात देखिए, वेदांत शास्त्र का सिद्धांत यह है कि इस विश्व ब्रह्मांड में परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु दूसरी है ही नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये तो श्रुति वचन है ही। श्रीमद् भागवत में भी यह बात पद पद पर उसी वेदांत सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए बात बार बार कही गई। प्रथम स्कंध के शायद चतुर्थ अध्याय में या कौन से अध्याय में भगवान संसार की सृष्टि किस प्रकार से करते हैं और सृष्टि करके फिर भगवान स्वयं ही अनंत जीवात्माओं के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके वहां यह भी मूल में कहा गया है कि वे भगवान ही सभी प्राणियों के भीतर जीवात्मा के अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होकर के विराजमान रहते हैं और पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पांचों विषयों का शब्द स्पर्श रूप गंधादिकों का, कर्मेंद्रियों के द्वारा उनके व्यापारों का, मन बुद्धि के द्वारा संकल्प विकल्प अध्यवसाय आदिकों का, यह सब स्वयं अनुभव करते हैं। इसीलिए रामानुजाचार्य महाराज के संप्रदाय में भोक्ता जो है भगवान को कहा गया है। यज्ञ भोक्ता तो कहे गए हैं, भोक्तारम है ना, भोक्ता तो ही है, अनुरणीयम, ऐसे गीता में भी वचन है, परम भोक्ता है। अच्छा देखिए, भोक्तित्व वास्तव में भगवान का है। हम अपने अज्ञान से, नासमझी से, मूर्खता से अपने को भोक्ता मान बैठते हैं, ये गलती हमारी है। भोक्तृत्व तो वस्तुतः भगवान का है। तो इस तरह से ये दृष्टि मूल भागवत में प्रस्तुत की गई है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ जो है साधन की दृष्टि से माया के विलास का महत्व प्रकट किया गया और जैसा कि टीकाकारों ने स्पष्ट किया कि ऋषियों के समक्ष जो है भगवान शिव के मोहित होने की लीला इसलिए दिखाई गई कि भाई किस तरह से कोई जितेंद्रियता का अभिमान लिए न बैठा रहे, सावधानी बरतने के लिए कहा गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो श्रृंगार का बड़ा विलक्षण वर्णन किया गया है। मोहिनी भगवान के रूप सौंदर्य का, उनके क्रियाकलापों का जो श्रृंगारिक वर्णन किया गया है, तो श्रृंगारिक वर्णन के संबंध में एक दर्शन है। एक बार जो है वाराणसी में महाराज करपात्री जी महाराज का विश्वविद्यालय में कार्यक्रम रखा गया। श्रीमद् भागवत पर उनको व्याख्यान देना था, हम वहाँ मौजूद थे। तो महाराज ने वहाँ भगवान की मंगलमयी लीलाओं का उपलक्षण करके वहाँ एक सिद्धांत बताया, वेदांत का सिद्धांत। क्या? महाराज तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने कहा भाई देखो, ऐसा है, पहले महाराज ने 3 प्रकार की विधि और नियम का उल्लेख किया। विधिरत्यंतम प्राप्त नियमा पाक्षिके सति। संस्कृत विश्वविद्यालय तो विद्वानों की खान है ना, वहां बोलने वाला ऐरा गया तो बोल ही नहीं सकता। विधिरत्यंतम प्राप्त नियमा पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्त परिसंख्येत गीयते। ये 3 प्रकार के विधि और नियम का महाराज ने व्याख्यान किया मीमांसा की दृष्टि से। और फिर इसी आधार पर महाराज ने कहा कि देखो,
जैसे कोई आदमी बीमार है, तो बीमार है, अब उसको स्वस्थ बनाने के लिए अब उसकी कुछ आदतें ऐसी है कि वह नुकसान वाली वस्तु खाए बिना रह ही नहीं सकता। शराबी जैसे शराब पिए बिना नहीं रहेगा, चाहे मर जाए। तो ऐसी स्थिति में उसका क्या उपाय है? या तो कहा जाए कि मरने दो, या तो कोई उपाय बताओ। तो जब संसारी मनुष्य कलयुग की, विशेष करके कलयुगी मनुष्य जब ऐसी दशा को असाध्य बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तो उसको हमारे ऋषि, सर्वज्ञ ऋषि, उसको ऐसा नहीं कहते कि मरने दो इसको, सारे उपाय करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? कहते हैं उसको ऐसी दवाई देते हैं, कहते हैं कि जो वस्तु उसको बहुत पसंद है, उसको खाए बिना रहता नहीं है, तो उसी खाद्य प्रिय वस्तु के साथ में मिला करके दे देते हैं, इसके साथ में खा लेना इसको। जैसे मट्ठा के साथ में ये दवा ले लेना, दही के साथ ये दवा ले लेना। उसी तरह से जो विषय, संसार के जो विषय कलयुगी प्राणी को, मनुष्य को इतने प्रिय हैं कि उनके बिना वो रह नहीं सकता। गोस्वामी जी इशारा करते हैं, पाप पयोनिधि जन मन मीना। पाप के जलाशय में मनुष्य का मन मछली बना हुआ है। मछली जैसे पानी से अलग होते ही मर जाती है, वैसे ही कलयुगी मनुष्य का मन ऐसा है कि पाप के पयोनिध में डूबा हुआ, उससे अलग करोगे तो मर जाएगा। अगर उसको जिंदा देखना चाहते हो तो उसी में पड़ा रहने दो, ये गोस्वामी जी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऋषियों ने वह ऐसी औषधि बताई कि जिससे, है ना, उसके विषय का त्याग भी नहीं करना पड़ा। नहीं तो पूरी कट्टरता से कहोगे देखो इंद्रियों को बुरी तरह से रोको, एकांत में रहो, पेड़ के नीचे रहो, मुश्किल रह जाएगा ही नहीं, बात ही नहीं मानेगा तो भाग खड़ा होगा। ऐसी स्थिति में जो है महाराज ने यह सिद्धांत वहां स्थापित किया कि इसीलिए भगवान स्वयं सब कुछ बन करके प्रकट हो गए। जिन विषयों के बिना तुम्हारा जीवन मुश्किल हो रहा है, रह नहीं पा रहे हो, बेचैन हो रहे हो, वह सारी सामग्री भगवान ही बन करके प्रकट हो गए। आप जितना चाहो उतना भोग लो, तृप्त हो जाओ, है ना। भगवान को जब भोगोगे तो कोई हानि नहीं होगी। इसलिए एक बार एक ने महाराज से प्रश्न किया कि जैसे ब्रजांगनाओं ने भगवान से प्रेम किया और उनको मुक्ति मिल गई, तो भगवान, ये तो परीक्षित ने प्रश्न किया है, प्रश्नम विरुख परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने। महाराज का प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण को तो परम कमनीय देखती थी ब्रजांगनाएं, ब्रह्म तो जानती नहीं थी, उनकी मुक्ति कैसे हो गई, है ना। गुण प्रवाहो परमतासाम गुण धियाम कथम, साफ प्रश्न है। तब भगवान सुखदेव जी ने उत्तर दिया, कहा कि राजन, इसी पर महाराज ने वहां कहा था कि भगवान जो है, भगवान की अभिव्यक्ति ही इसीलिए हुई है कि जिन संसार के माया के गुणों में जीव भूला भटका हुआ है, डूबा हुआ है, उसी रूप में प्रकट होकर के आए, किंतु उनको जब कोई व्यक्ति पकड़ेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। तो महाराज से किसी लिखित प्रश्न किया कि इसी तरह से मान लो संसार में कोई किसी से प्रेम करे, कोई युवक युवती से प्रेम करे, युवती युवक से प्रेम करे। अरे माता पिता पुत्र से प्रेम करते हैं, प्रेम तो बहुत तरह का होता है, 5 उसकी शाखाएं हैं। तो उसको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि आप कहते हैं कि सारा विश्व ब्रह्मांड तो ब्रह्म ही है। तो पुत्र से प्रेम किया, है ना, पत्नी से प्रेम किया, जिस किसी से प्रेम किया, जब सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान ही है तो प्रेम तो उसी से किया।
तो उसकी मुक्ति होनी चाहिए। तब महाराज ने इस प्रश्न को सुन करके समाधान किया, कहा देखो ठीक बात तो यही है, किंतु फर्क है। फर्क क्या है? भगवान निरावरण ब्रह्म है। भगवान का विग्रह कोई पांच भौतिक थोड़ा ही है, तो चिद्रूप विग्रह है, निरावरण ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म। और संसार जो है सावरण ब्रह्म है। संसार जो है आवरण विशिष्ट ब्रह्म है, इसलिए आवरण विशिष्ट से प्रेम करोगे तुम निवृत्ति नहीं होगी। निरावरण ब्रह्म से जब कोई प्रेम करेगा तो निवृत्ति होगी। ये समाधान किया। तो इसी दृष्टि से ये सारा जो श्रृंगार यहाँ वर्णन किया गया, तो इसको तात्विक दृष्टि से इसको भगवान में देखना है। भगवान ही तो बने हुए हैं। ये जो जो वर्णन यहाँ किया गया सारा महिमामय वर्णन भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है ना, कोई इतर जगत का वर्णन थोड़ा ही है। इसलिए जब दृष्टि हमारी भगवान के वर्णन में लगी रहेगी तो वह श्रृंगार नहीं है, वह तो बहुत बड़ा महान अलंकार है, अलंकरण है, अलंकार। इस दृष्टि से जो है इस प्रसंग को देखना चाहिए। आप आगे देखिए, अथावगत महात्म्य, यही है ना, 35 तक हो गया, ठीक है नहीं। अथावगत महात्म्य आत्मनो जगदात्मन अपरिज्ञेय वीर्यस्यो न मेने तदुहाद्भुतम। देखिए भगवान सुखदेव जी अथ शब्द से प्रकरणांतर का आरंभ करते हैं, अब रहस्य बताते हैं। कहते हैं कि देखो ये तो हम लोगों को आंख खोलने के लिए लीला की गई भगवान की, किंतु अंत में क्या हुआ? उनको भगवान के महात्म का ज्ञान हो गया। जगदात्मा भगवान के महात्म का ज्ञान हुआ भगवान शिव को, इसलिए अपरिज्ञेय वीर्यस्यो, आज उनको मालूम पड़ा कि भगवान के बल वीर को कोई नाप नहीं सकता, है ना। न मैंने तदुहाद्भुतम, इसलिए जब भगवान का ऐसा वीर बल है, महात्म है, तो अगर मैं जो है मोहित हो गया, लट्टू हो गया, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बोध हुआ भगवान शिव को। तादु देव माया जड़ी करणम, भगवान की माया मोहिनी स्वरूप से मैं जड़ बना दिया गया, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि भगवान का बल जो है अपरिमेय है, कोई जान नहीं सकता। तम अविक्लवम ब्रीडम आलक्ष्य मधुसूदन, अब भगवान ने देखा कि भगवान शिव जो हैं विकल नहीं हुए, कोई लज्जित भी नहीं, विकल भी नहीं हुए, लज्जित भी नहीं हुए। देखिए जीव कोटि का अगर कोई मनुष्य हो ना, तो लज्जा के मारे जो है बाहर निकलेगा नहीं, इतनी बड़ी मूर्खता हो गई, विकल हो जाएगा। किंतु भगवान शिव में कोई विकलता नहीं, कोई लज्जा नहीं। ऐसा जब देखा भगवान विष्णु ने, उवाच परम प्रीतो बिभ्रत स्वाम पौरुषेम तनुम, तब भगवान ने अपना पुरुष रूप प्रकट किया। जो अभी मोहिनी रूप बने हुए थे, पुरुष रूप प्रकट होकर के अब बहुत प्रसन्न होकर के उनसे कहने लगे, प्रसन्न होकर के। भगवान को बड़ा आनंद इसलिए आया है कि अच्छा हुआ इन्होंने अपने को संभाल लिया। श्री भगवान वाच, भगवान क्या कह रहे हैं? दृष्टया त्वं विबुध श्रेष्ठो स्वाम निष्ठामात्मना स्थितः। हे देवताओं में श्रेष्ठ शिव जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जो हैं अपनी निष्ठा में अपने आप स्थित हो गए। आत्मना स्थित, अपने से स्थित हो गए। मोहित तो हुए थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर संभल गए। यन्मे स्त्री रूपया स्वैरम मोहितोत्यंग माया, कैसे? मैंने स्त्री रूप में जो स्वरूप प्रकट किया था,
उसके प्रति तुम मोहित हो गए थे, मोहित होकर के भी तुमने फिर अपने को संभाल लिया। ये बड़े सौभाग्य की बात है ना। स्वाम निष्ठाम प्रगतिम, है ना। और कहते कौन मेति तरेन मायाम विषक्तस्त्वद्रते पुमान। देखिए अब भगवान विष्णु शिव जी को की महिमा बता रहे हैं। कहते हैं देखो तुम्हारे अलावा तुमको छोड़ करके कौन मनुष्य संसार में ऐसा है जो मेरी माया के परवश हो करके उसको पार कर सके। कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा। तान स्थान विसृजतीम भावान दुस्तराम कृतात्म भी। मेरी माया जो है नाना प्रकार के भावों का सृजन करती है। तान तान भावान विसृजतीम, ऐसी मेरी माया का तुम्हारे अलावा कोई पार नहीं कर सकता। दुष्तराम कृतात् भी, जो अकृतात्मा है माने अजितेंद्रिय हैं, उनके लिए मेरी माया बड़ी दुष्तरा है। देखिए एक बात तो जो है प्रथम स्कंध में जब श्रीमद् भागवत के आरंभ के लिए भगवान व्यास ने निश्चय किया नारद जी की प्रेरणा से, तो उन्होंने समाहित होकर के 4 तत्व देखे थे, 4 पदार्थ। चतुश्लोकी भागवत तो नारद जी ने सुनाई ही उनको, जिसको नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने भगवान व्यास को सुनाई। किंतु समाहित होकर के 4 पदार्थों का दर्शन व्यास भगवान को हुआ। पहला अपश्यत पुरुषम पूर्वम, पहले परम पुरुष परमात्मा का समाधि में दर्शन हुआ। मायाम चदपाश्रयाम, और दूसरा पदार्थ क्या है, भगवान के आश्रय में रहने वाली माया का दर्शन हुआ। और तीसरा है वह माया कैसे जीवों को बंधन में डालती है, बंधन में डालने के लिए क्या क्या रचना करती है, तीसरा पदार्थ है। और चौथा है वह भक्ति योग, जिसका आश्रय लेने से जीव माया से बच करके मुक्त हो जाता है। तो देखिए तीसरा पदार्थ भी है एक, कि माया कैसे कैसे जीवों को बंधन में डाला करती है। व्यास जी को दर्शन हुआ है, वही यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तान तान विसृजतीम भावान, मेरी माया उन प्रकार के भावों का विसर्जन माने रचना करती है जिनके चक्कर में फंस करके अकृतात्मा डूब जाते हैं। किंतु तुम ही एक ऐसे हो कि तुम माया से बच गए। फिर कहते हैं सेयम गुणमयी माया न त्वाम अभिभविष्यति। अब भगवान उनको एक तरह से वरदान दे रहे हैं कि देखो शिव जी, यह मेरी जो गुणमयी माया है बड़ी कठिन विलक्षण है, किंतु अब यह तुमको चक्कर में नहीं डालेगी, तुमको पराजित नहीं करेगी। मया समेता कालेन काल रूपेण भागशः। असल में मैं इसका उपयोग कब करता हूँ, काल के द्वारा जब संसार की रचना करनी होती है तो रजोगुण को स्वीकार करके संसार की वृद्धि करने के लिए मैं इस माया का उपयोग करता हूँ काल रूप में भागशः। किंतु अब तुमको ये उसी समय जो है सृष्टि रचना के समय में प्रभावित होती है और न समय में आपको यह प्रभावित नहीं करेगी। कालेन सृष्टियादि निमित्तेन, सृष्टि आदि निमित्त से सृष्टि करनी है तो माया चाहिए। माया काल रूपेण भागसो मने रज आद्यंशेन, रजोगुण के अंश से सृष्टि होती है। समेता मद अधीना सती, अन्यथा ये मेरे अधीन बनी रहती है माया। भगवान की माया तो भगवान के अधीन तो रहेगी। श्री सुखवाचो, अब यह प्रसंग वर्णन करके भगवान सुखदेव जी कहने लगे एवं भगवता राजन श्रीवत्सांकेन सत्कृतः।
आमंत्रतम परिक्रम्यो सगण स्वालयम ययौ। हे राजन, इस प्रकार से श्री वत्स का चिन्ह जिनके अंक में वक्षस्थल में है, उन भगवान ने भगवान शिव का बड़ा सत्कार किया, आदर किया, और भगवान शिव ने उनसे आज्ञा मांगी। ठीक है भगवान, आज्ञा दे, चलने दो। आमंत्रतम परिक्रम्य सगण स्वालयम ययौ। भगवान से आज्ञा मांग करके भगवान की परिक्रमा की और अपने गणों के सहित, उमा देवी के सहित अपने कैलाश को चल पड़े। आत्मांश भूतां तां मायां भवानीं भगवान भवः शरणशतां ऋषि मुख्यानां प्रीत्या चष्टाथ भारत। आप देखो, बहुत ध्यान से समझने की बात दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि आत्मा माने भगवान की अंशभूता वह माया, ताम माया। उस माया के संबंध में भगवान शिव भवानी भगवती उमा को रहस्य बता रहे हैं। भगवान की अंशभूता जो माया है, उसका रहस्य भगवती पार्वती जी को भगवान शिव बता रहे हैं। हम सबों के बड़े उपयोग का है। क्या? संसताम ऋषि मुख्यानाम प्रीत्या चष्टाथ भारत। और देखिए, भगवान शिव ने मुख्य मुख्य ऋषियों के बीच में बताया, ये नहीं कि अकेले में बता दें, क्योंकि स्वयं पराभूत हो गए थे ना, मोहित हो गए थे, तो अपने मोहित हो जाने वाली बात छिपा करके अकेले में बताना, ये नहीं, मुख्य मुख्य ऋषियों के बीच में बता रहे हैं। क्योंकि उच्च कोटि के योगी यति योगेश्वर साधक छिपाव दुराव नहीं रखते। सारा साधन वहीं सत्यानाश हो जाता है जहाँ छिपाया जाता है, वंचना की जाती है। संसदाम ऋषि मुख्यानाम प्रीत्या चष्टाथ भारत। बड़ी प्रीति से बताने लगे, प्रसन्न होकर के। क्या बताया देखो, भगवती पार्वती जैसे क्या कहते हैं भगवान शिव, क्या कहते हैं देखो, अभिव्यपश्यत्वम अजस्य मायाम परस्य पुरुषः पर देवताया। अरे हे भगवती, हे देवी, तुमने अजन्मा भगवान की परम पुरुष परमात्मा की माया देख लिया। जो अजन्मा भगवान परात्पर देवता हैं, परात्पर पुरुष हैं, ब्रह्म हैं, उनकी माया को अपनी आंखों से देख लिया। क्या मतलब? अहम कला नाम ऋषभो विमुह्ये। देखो, मैं भगवान की कलाओं में सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऋषभ हूँ, किंतु भगवान की उस माया के द्वारा मैं भी विमोहित हो गया। ऋषभो विमुह्या बसोन्ये किमुता स्वतंत्रा। उन भगवती माया के द्वारा अन्य जो अस्वतंत्र हैं, पराधीन हैं, उनकी तो कोई बात ही क्या है। मैं जो हो किसी के अधीन नहीं हूँ, कलाओं में श्रेष्ठ हूँ, मैं भी मोहित हो गया। कैमुत का न्याय से इस बात को समझ लो। देखा उन भगवान की माया को, इसी से अर्थ लगा लो। यम्माम अपरक्षः त्वमुपेत्य वियोगात् समासहस्रान्तुपारतं वै सैव साक्षात् पुरुषः पुराणो न यत्र कालो व्यसते न वेदः। एक बात और कहते हैं कि हे देवी, एक बार मैं 1000 वर्ष की समाधि में बैठा था, और समाधि के पूरा समय होने के बाद जब मेरी समाधि खुली तो तुमने मुझसे पूछा था कि अरे आप किसकी आराधना करते हैं? मैं तो समझती हूँ कि आप ही ईश्वर हैं, तो जिनके बाद किसकी आराधना मैं करता हूँ पूछा था ना तुमने। यम्माम अपरक्षः त्वमुपेत्य योगात् समासहस्रान्तुपारतं वै। 1000 वर्ष की योग समाधि से उपरत होने पर किनकी मैं उपासना करता हूँ, ये तुम्हारा प्रश्न था। उत्तर समझ लो।
सैव साक्षात् पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः। वे उन्हीं भगवान की मैं उपासना किया करता था समाधि में। ये वही भगवान साक्षात पुरुष हैं जिनकी माया ने मुझको मोहित आज कर दिया है, जिसको तुमने अपनी आंखों से देखा है। वे भगवान हैं, उनकी मैं उपासना करता हूँ। कहते हैं साक्षात परम पुरुष परमात्मा, न यत्र कालो विशते न वेदः। इन भगवान की सबसे बड़ी महिमा क्या है? इनमें काल का प्रवेश नहीं है। यत्र कालो न विशते न वेदः, काल का जिसमें प्रवेश नहीं और वेद का जिसमें प्रवेश नहीं। माने क्यों? भगवान तो अपरिच्छिन्न है, काल तो परिच्छिन्न को काटता है, टुकड़े टुकड़े करता है, खंड खंड करता है। भगवान तो कालातीत अपरिच्छिन्न है। और इसी तरह से वेद भी नहीं प्रवेश कर सकता। क्यों? भगवान तो अप्रमेय है। वेद तो प्रमेय वस्तु को कहेगा जो प्रमाण के द्वारा जाने जाने योग्य हो। भगवान तो नेत नेत के द्वारा वेद से कहे गए हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं है? अच्छा, शेषुकवाचो, यह भगवान शिव ने भगवती पार्वती जी को, उमा जी को ये सब कहा। भगवान की महिमा, भगवान की माया की महिमा। अब पूरे प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं 8 अध्याय में जो समुद्र मंथन लीला का प्रकरण है। इति ते भीतस्तातो विक्रमः सार्वधन्वनः। हे तात परीक्षित, सार्वधन्वा भगवान के विक्रम का, लीला का हमने तुमको वर्णन किया। सिंधोर निर्मथने येन धृत पृष्ठे महाचलः। इन्हीं भगवान ने समुद्र के मंथन के समय में अपनी पीठ में पूर्व बन करके इस मंदराचल को धारण किया था। टीका, अष्टाध्यायार्थ निगमनम, 8 अध्याय के इस प्रकरण का निगमन कर रहे हैं। इन्हीं भगवान ने मंदराचल को धारण किया था समुद्र मंथन लीला के समय। एतन मुहु कीर्तयतो निशर्मतो न दृश्यते जातु समुद्यमः क्वचित्। है ना, इस प्रसंग को जो व्यक्ति नित्य कीर्तन करता है अथवा सुनता है तो उसका उद्यम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। न दृश्यते जातु समुद्यमः क्वचित्। क्यों? यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम समस्त संसार परिश्रमापहम। क्योंकि उत्तम श्लोक भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है इसमें लीला चरित्र में, और भगवान के गुणों का वर्णन समस्त संसार के परिश्रम के ताप को नाश करने वाला है। सारी थकावट दूर कर देता है। कोई उद्यम करने से जो थकावट होती है वह दूर हो जाता है, फल मिल जाता है तो थकावट दूर हो जाती है। इसलिए इसका यह महान फल है। अंतिम में, अब अंतिम में भगवान सुखदेव जी स्वयं नमस्कार करते हैं, स्मरण करते हुए क्या कहते हैं? आसद विषय मंग्रिम, जो भगवान असत प्राणियों के लिए अविषय हैं, है ना, अधर्मात्मा जिनको जान ही नहीं सकते, और जिनके चरण कमल भाव गम्य हैं, अंग्रिम भाव गम्यम प्रपन्नान, और जो जिनके शरण में आए हुओं को अमृत पिलाने वाले हैं। प्रपन्नान अमृतमय अमृतम अमरवर्यानाशय सिंधु मध्यम, समुद्र मंथन से जो प्रकट हुआ अमृत अपने शरण में आए हुए, है ना, देवताओं को अमृत पिलाया जिन भगवान ने, जिन भगवान को असत लोग कभी जान नहीं सकते, जो भाव के द्वारा जानने योग्य हैं। कपट युवदिवेशो मोहयन्यः सुरारीन, जिन्होंने
छल से युवती का वेश बना करके, है ना, देवताओं के शत्रु दैत्यों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। तामहमुपसृता नाम कामपूरम नतोस्मि। उन भगवान को जो उपसृता नाम माने शरणागता नाम, शरण में आने वाले जो लोग हैं उनकी समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले हैं भगवान। उन भगवान के चरणों में मैं स्वयं नमस्कार करता हूँ। सुखदेव भगवान कहते। ठीक है। भगवता कृतम भक्त पक्षपातम स्मरण नमस्करोति। भगवान भक्त का कितना पक्षपात करते हैं इसका स्मरण करके सुखदेव भगवान स्वयं नमस्कार करते हैं। भक्त को कितना चाहते हैं। आसताम अविषयम, जो असत पुरुषों के लिए अविषय हैं। भाव भजनम ये तेन गम्यम अंघ्रिम, और भजन के द्वारा जिनके चरण कमल प्राप्त होने योग्य हैं। प्रपन्नान शरणागतान सिंधुमथ्यम सिंधोर्मथनेन जातम अमृतम या आशयत अभोजयत। शरण में आए हुए देवताओं को सिंधु के मंथन से निकले हुए अमृत को जिन भगवान ने पिलाया, ऐसे उन भगवान को जो शरणापन्नों की समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंधे शंकर माया मोहनम नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम भगवद्गीता।